हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 253 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 254 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। महिलाओं के विरुद्ध इन अपराधों से निपटने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए इन अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, आधुनिक समय में इंटरनेट, मोबाइल, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विस्तार के साथ साइबर अपराधों में भी भारी वृद्धि देखने को मिली है। महिला वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहा है। महिला वर्ग भी इससे अछूती नहीं रही है, ये होना चाहिए शायद। साइबर अपराधों के द्वारा महिलाओं का मानसिक शोषण समाज में उनके स्तर, आत्मसम्मान एवं उनके मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत ठेस पहुंचाता है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली महिलाओं की संख्या लॉकडाउन में जॉब वर्क के चलते बढ़ी है और साथ ही साइबर अपराध भी बढ़े हैं। इनसे निपटने में निम्न चुनौतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। नंबर 1, महिलाओं में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान एवं जागरूकता का अभाव है। सोशल मीडिया एक फेक आईडी की पहचान के लिए कोई सुदृढ़ तंत्र नहीं है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय अपराध सुरक्षा नीति एवं राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अधिक व्यापक नहीं है, वह अपराध के सभी आयामों को कवर नहीं करती। भारत में यूरोप एवं अमेरिका संघ की तरह डेटा संरक्षण नियमन के कठोर कानून एवं सक्रिय साइबर डिफेंस का अभाव है। साइबर तकनीकी क्षेत्र में पेशेवरों का भी अभाव है। उपयुक्त चुनौतियां होते हुए भी सरकार द्वारा इन अपराधों की रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। केंद्र सरकार द्वारा cybercrime.government.in पोर्टल शुरू किया गया। इस पर कोई भी नाम या बिना नाम के भी शिकायत दर्ज कर सकता है। साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल के माध्यम से अपराधों को रोकने के सुझावों द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा। सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा रिस्पॉन्स टीम CERT.in भी करिए यहाँ पे CERT.in एवं साइबर स्वच्छता केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध चिंताजनक हैं, जिसमें महिलाओं की व्यक्तिगत एवं संवेदनशील जानकारी को प्राप्त कर उनका शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण किया जाता है और हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को बढ़ावा मिलता है, जिन्हें रोकने के लिए नागरिक एवं सरकार सभी को समन्वयकारी प्रयास किए जाने चाहिए। तभी हम एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि मानसिक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। आप ये चीज़ें यहाँ पे लिख सकती हैं एक लाइन आगे बढ़ते हुए, ठीक है। आप यहाँ पे 1-2 पॉइंट और डाल सकती हैं, खासतौर पर जैसे 13 को आपने डाला है, यहाँ पे आप डाल सकती हैं साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जो पुलिस वॉरियर्स हैं उनका गठन किया गया है। स्वच्छ भारत पर साइबर सुरक्षा या साइबर स्वच्छता पहल शुरू की गई है भारत के द्वारा। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का आप उल्लेख कर सकती हैं। बूडापेस्ट कन्वेंशन नहीं साइन किया भारत ने, उसका आप उल्लेख कर सकती हैं, ठीक है। इससे थोड़ा अंकों में और बढ़ोतरी हो जाएगी। आप यहाँ पे शुरू में डेटा डाल सकते हैं कि वास्तव में इंडिया में कितने इस समय यूजर्स हैं, ठीक है। उसमें कितनी वुमेन्स हैं, जैसे 71 करोड़ इस समय इंडिया में यूजर्स हैं इंटरनेट के, क्लियर। उसमें से 25 करोड़ लगभग वुमेन्स हैं। इन 71 करोड़ जो पर्सन हैं, इनमें लगभग 80% जो लोग हैं वो साइबर अपराध का शिकार होते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। तो इससे उत्तर में थोड़ी सी मौलिकता आ जाएगी और थोड़ा तथ्यात्मक उत्तर होकर आपको और अच्छे अंक दे सकता है। रही बात दूसरी, तो जब आप यहाँ पे बता रही हैं तो साइबर सुरक्षा की या साइबर अपराध की एक परिभाषा दे दें छोटी सी, क्लियर, कि इंटरनेट हो या मोबाइल हो या क्लाउड कंप्यूटिंग हो या जितने भी तकनीकी के साधन हैं उनसे रूबरू होना, उनमें जो सुरक्षा से लेकर जो इशू उत्पन्न होते हैं उन्हें साइबर अपराध के रूप में हम जानते हैं। और उसको तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आप बता दीजिए कि कोविड-19 के दौरान जैसे आपने बताया भी है कि जॉब वर्क ज़्यादा होने से एक तरीके से सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर सकती हैं।
रही बात यहाँ पे और 2-3 पॉइंट ऐड करने की, तो वो आप ये कर सकती हैं कि जैसे आपने इसे पॉइंट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, साथ ही आप जाते जाते यहाँ पे जो नेशनल आईटी पॉलिसी है उसका आपने शायद यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है, तो राष्ट्रीय आईटी पॉलिसी का भी आप उल्लेख कर दीजिए कि उसमें किस तरीके से महिलाओं से संबंधित स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। तो अतः सरकार को नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति या साइबर सेल से रिलेटेड जो नीति है उस पर सुधार करने की आवश्यकता है, और साथ ही सरकार को डेटा संरक्षण के प्रति कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो डेटा हैं वो वास्तव में भारत में ही स्टोर किए जा सकें, ताकि ऐसे आने वाले इशू से हम अच्छे से समाधान निकाल सकें। अच्छा, यहाँ पे क्या किया ना क्वेश्चन ने कि आपको ये तो बता दिया कि सरकार ने क्या किया है, तो क्या सरकार के द्वारा ये किए गए उपाय पर्याप्त हैं? नहीं पर्याप्त हैं। क्यों नहीं पर्याप्त हैं? क्योंकि इन उपायों से समाधान नहीं निकल पाता। आप देखती होंगी आए दिन अखबार में आपने कई बार पढ़ा होगा, पिछले 7 से 8 महीने पहले, हालांकि अभी हाल ही में फिर से परसों से कंट्रोवर्सी एक नई शुरू हो गई है। ये कंट्रोवर्सी तो वैसे 2 से 3 महीने पहले की ही है कि व्हाट्सएप ने हम सबके डाटा को शेयर किया है, और इस चीज़ पर काफ़ी सारे इशू शुरू हो गए थे। तो आप इन चीज़ों को बता सकती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंडिया, चाहे व्हाट्सएप के डाटा हो या गूगल का डाटा हो या ट्विटर का डाटा हो, इन सबको हम रेगुलेट नहीं कर पाते सही से, और इनका जो एक मेन रीज़न हो जाता है वो ये कहते हैं कि हमारे जो मेन डाटा सेंटर हैं वो इंडिया में नहीं हैं, वो हमारे फॉरेन में हैं या हमारे जो मदर कंट्री है वहाँ पे हैं। क्लियर? तो आप ये बातें यहाँ पे बता देंगी, क्योंकि होता क्या है ना, इन्वायरमेंट हो या ज्योग्राफी हो या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या आईआर, वहाँ पे जो निष्कर्ष दिया जाता है वो भविष्यगत दिया जाता है सुझाव के तौर पर। आपने यहाँ पे ये तो बता दिया कि ये सरकार ने किए उपाय, और क्या उपाय किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, ये लाइन आप और बता दें तो आंसर बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे ये जिक्र कर सकती हैं जाते जाते कि सरकार को अभी क्या करना है, डेटा संरक्षण से संबंधित नियमों को सरल बनाना है, साथ ही सरकार को क्या करना है, आईटी जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, तथा महिलाओं के लिए एक अलग से प्रोविज़न उसमें डालने की आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही महिला सुरक्षा केंद्र जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की आवश्यकता है ना। ये चीज़ें आप बता सकते हैं। जैसे महिला हेल्पलाइन एक तरीके से बनाई है ना उसमें, लेकिन वही बात है कि जब ये सर्च किया जाता है कि ये साइबर अटैक हुआ कहाँ से, तो वो सर्च करने में दिक्कत आती है। यानी कि डार्क वेब जो हमारे यहाँ होता है ना, इस कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक वेब आता है डार्क वेब। जैसे आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि जब आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं तो आपका जो कैमरा है उसको कई बार हैक किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जो ऑफिशियली जो लोग होते हैं जो काफ़ी मतलब ज़्यादा सेंसिटिव अपना कुछ वर्क करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने कैमरे को हाइड करते हैं, मतलब जो कैमरा है उसके ऊपर टेप लगा कर रखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए जो इंटेलिजेंस सर्वर से रिलेटेड होते हैं जितने भी हमारे यहाँ, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो वहाँ के जितने भी लैपटॉप्स होंगे उनमें ये सिस्टम्स होता है कि उनके ऊपर जो कैमरा होगा वो क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ देखना होता है दुनिया के, तो हो सकता है कि उनके सर्वर पे अटैक हो, लेकिन रेयर ही होता है। और अभी आपने सुना होगा लास्ट ईयर में कि हमारा जो तमिलनाडु में कुडनकुलम पावर प्लांट है उस पर साइबर अटैक हुआ था, काकरापारा में भी साइबर अटैक हुआ था। तो ऐसे साइबर अटैक होते रहते हैं, तो आप उनका भी मेंशन कर सकती हैं कि न केवल ये महिलाओं के लिए बल्कि उपयोगी होगा, साथ ही हमारी देश की सुरक्षा के सवाल का भी एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड आप उपयोग किया करिए हमेशा जब महिलाओं के बारे में आप लिखती हैं, व्यक्तिगत व संवेदनशील जानकारी को प्राप्त कर उनका शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण किया जाता है। यहाँ पर आप अस्मिता की बात जरूर लिखा करिए, क्योंकि महिलाओं की जब बात आती है ना तो वहाँ पे आत्मसम्मान की जगह जो सबसे अच्छा वर्ड होता है वो होता है अस्मिता। क्लियर? क्योंकि क्या होता है कि महिलाओं की प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया जाता है, और इसी को हमने आपको लिख कर बताया था कि सोशल स्टंटिंग कहा जाता है। ठीक है, खैर आप समझ गई इन चीज़ों को, किन किन बिंदुओं को इसमें ऐड करने की आवश्यकता है। उम्मीद है आप इन पॉइंट्स को इसमें ऐड कर लेंगी जो हमने पॉइंट्स बताए हैं, तो इससे आपका उत्तर और बेहतर हो जाएगा।
मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।